अरे दोस्त, कभी लाइकेंस के बारे में सुना है? ये तो जैसे जानवरों के सुपर हीरो हैं, लेकिन केप की जगह इनके पास फर होता है। लाइकेंस मतलब वेयरवुल्फ्स। हाँ, सही सुना आपने। ये इंसानों से भेड़ियों में बदल सकते हैं और फिर वापस भी। जरा सोचो, भेड़िए की ताकत और इंसान का दिमाग। ये जीव रहस्य और शक्ति से भरे हैं। कोई कहता है कि ये श्रापित हैं, तो कोई मानता है कि ये वरदान है। एक बात तो पक्की है, इनकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाएगी और चांद देखकर हौल करने का मन करेगा। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं लाइकेंस की दुनिया में। हम जानेंगे इनकी उत्पत्ति के बारे में, हमारी संस्कृति पर इनके प्रभाव के बारे में, और कुछ ऐसी किंवदंतियां जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, ओए होए। लाइकेंस की उत्पत्ति भी रहस्य में छिपी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भेड़िया परछाई में छिपा हो। इनकी कहानी सदियों पुरानी है और हर संस्कृति में अलग अलग रूप में पाई जाती है। अलग अलग संस्कृतियों की प्राचीन कहानियां इन जीवों के बारे में फुसफुसाती हैं। कुछ कहानियां तो इतनी पुरानी हैं कि वे समय की धुंध में खो गई हैं, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि ये प्राचीन श्रापों से पैदा हुए थे, जो पूर्णिमा की रोशनी में इंसानों को जानवरों में बदल देते थे। यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और हर पूर्णिमा की रात को एक नया भेड़िया जन्म लेता था। एक प्रसिद्ध कहानी ग्रीक पुराणों से आती है। ग्रीक पुराणों में देवताओं और मनुष्यों के बीच की कहानियां भरी पड़ी हैं, और उनमें से एक है राजा लिकॉन की कहानी। यह राजा लिकॉन की कहानी है जिसने देवता जियूस को क्रोधित कर दिया था। लिकॉन ने जियूस की परीक्षा लेने के लिए उसे मानव मांस परोसा, जिससे जियूस बहुत गुस्से में आ गए। जियूस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लिकॉन को सजा के तौर पर भेड़िया बना दिया। यह सजा सिर्फ लिकॉन के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी पीढ़ी के लिए थी। और कहानी के मुताबिक इस तरह से लाइकेंस का जन्म हुआ। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि देवताओं के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रुको, अभी और भी है। लाइकेंस की कहानियां सिर्फ ग्रीक पुराणों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों में इनके अलग अलग संस्करण मिलते हैं। अन्य संस्कृतियों के अपने संस्करण हैं। कुछ कहानियां बताती हैं कि लाइकेंस जंगल के रक्षक होते हैं, जो मनुष्यों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। कुछ का मानना है कि लाइकेंस प्रकृति के रक्षक हैं, जो मनुष्यों और जंगल के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वे जंगल की आत्मा के रूप में देखे जाते हैं, जो हर जीवित प्राणी की रक्षा करते हैं। आप कोई भी कहानी सुने, एक बात तो स्पष्ट है, लाइकेंस का विचार सदियों से चला आ रहा है, जो अपनी कच्ची शक्ति और रहस्य से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता है। इनकी कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि प्रकृति और मानवता के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल है। लाइकेंस हर जगह है। ये हमारी किताबों में, फिल्मों में और यहां तक कि हमारे बुरे सपने में भी है। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक डरावनी फिल्मों तक, इन रूप परिवर्तनशील प्राणियों ने हमारी संस्कृति पर अपने पंजे के निशान छोड़े हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी याद है? वह, मेरे दोस्तों, लाइकेन कहानी का एक क्लासिक उदाहरण है, जो हमें जंगलों में छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देती है। और अंडरवर्ल्ड जैसी फिल्मों में पिशाचों और भेड़ियों के बीच महाकाव्य लड़ाइयों को कौन भूल सकता है। यहां तक कि हमारे त्योहारों ने भी लाइकेन विद्या से कुछ न कुछ लिया है। जरा सोचो, हेलोवीन की वेशभूषा, अलाव के इर्द गिर्द डरावनी कहानियां, यह सब रात के इन प्राणियों के साथ हमारे मोह से जुड़ा है। लाइकेंस हमारी सामूहिक कल्पना का हिस्सा बन गए हैं, जो हमें मनुष्य और जानवर के द्वैत और अज्ञात के रोमांच के बारे में सिखाते हैं। महाकाव्य लड़ाइयां और चीखें, लाइकेन किंवदंतियां जो आपको पता होनी चाहिए। ये कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में डर और रोमांच पैदा करती आई हैं। कसकर पकड़ लो, क्योंकि अब मजा आने वाला है। ये कहानियां आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहां रात के अंधेरे में भयानक प्राणी घूमते हैं। लाइकेन किंवदंतियां महाकाव्य लड़ाइयों, भयानक परिवर्तनों और रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देने वाली चीखों से भरी हैं, जो रात में गूंजती हैं। ये कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हर कोने में रहस्य और खतरा छिपा होता है। एक प्रसिद्ध किंवदंती जीवंत बीस्ट की कहानी है। यह बीस्ट एक भयानक प्राणी था जो रात के अंधेरे में शिकार करता था, और उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। इस राक्षसी प्राणी ने 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक क्षेत्र को आतंकित कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह प्राणी इतना भयानक था कि लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे।
कुछ कहते हैं कि यह एक विशाल भेड़िया था, जबकि दूसरों का मानना है कि यह एक लाइकैन था। इस प्राणी की असली पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। लोग आज भी इस प्राणी के बारे में कहानियां सुनाते हैं और उसकी भयानक चीखों को याद करते हैं। फिर भेड़िया परीक्षणों की कहानी है, जो यूरोपीय इतिहास का एक काला अध्याय है। इन परीक्षणों में कई निर्दोष लोगों को भेड़िया होने का आरोप लगाकर सजा दी गई। चुड़ैल के शिकार के दौरान कई निर्दोष लोगों पर भेड़िए होने का आरोप लगाया गया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। यह समय डर और अंधविश्वास का था, जहां लोग किसी भी अजीब घटना को भूत प्रेत या राक्षसों से जोड़ देते थे। ये कहानियां हमें डर और अंधविश्वास की शक्ति और गंभीर सोच के महत्व की याद दिलाती हैं। हमें यह सिखाती हैं कि डर के समय में भी हमें तर्क और समझदारी से काम लेना चाहिए। लाइकैन किंवदंतियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मिलिए झुंड से मिथकों और फिल्मों के प्रसिद्ध लाइकैन्स। ये वे जीव हैं जिन्होंने हमारी कल्पनाओं को जकड़ लिया है और हमें रोमांचित किया है। अब आइए कुछ प्रसिद्ध लाइकैन्स से मिलते हैं। ये पात्र न केवल हमारे दिलों को छूते हैं, बल्कि हमें डराते भी हैं। इन प्रतिष्ठित पात्रों ने हमारे दिलों को जीता है और हमें बराबर मात्रा में डराया है। उनकी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में ऐसे जीव हो सकते हैं। सबसे पहले हैरी पॉटर श्रृंखला के रेमुस ल्यूपिन हैं। वह एक जादूगर हैं जो हर पूर्णिमा को भेड़िया में बदल जाते हैं। वह एक दयालु और सज्जन व्यक्ति हैं जो हर पूर्णिमा को भेड़िया में बदल जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर के राक्षसों से लड़ सकता है। रेमुस हमें सिखाते हैं कि जो अलग दिखते हैं वे भी बहादुर और वफादार दोस्त हो सकते हैं। उनकी मित्रता और वफादारी हमें सच्चे दोस्ती का महत्व सिखाती है। इसके बाद हमारे पास क्लासिक फिल्म दी वुल्फ मैन के लॉरेंस टैलबोट हैं। उनकी कहानी एक दुखद कथा है जो हमें मानवीय संघर्ष और त्रासदी का एहसास कराती है। वह एक दुखद व्यक्ति हैं जिन्हें भेड़िया में बदलने का श्राप दिया गया है, जो आंतरिक उथल पुथल और नियंत्रण के लिए संघर्ष को दर्शाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे से लड़ सकता है। और ट्वाइलाइट गाथा के जैकब ब्लैक को न भूलें। वह एक युवा और आकर्षक भेड़िया हैं जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। इस दिलकश भेड़िए ने अपने स्मोल्डिंग लुक्स और अटूट भक्ति से हमारे दिलों को चुरा लिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और वफादारी क्या होती है। ये पात्र अपने अपने तरीके से अनूठे हैं। इन्होंने लाइकैन्स को लोकप्रिय संस्कृति में अविस्मरणीय व्यक्तियों के रूप में स्थापित किया है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने भीतर के राक्षसों से लड़ सकते हैं और सच्चे दोस्त और परिवार के महत्व को समझ सकते हैं। आज के लाइकैन्स अभी भी डरावना, अभी भी शानदार। लाइकैन्स आज भी हमें मोहित करते हैं। ये हमारे भीतर के जंगलपन, हमारे स्वभाव के द्वैत और अज्ञात के आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उन्हें किताबों, फिल्मों, वीडियो गेम और यहां तक कि अपनी कल्पनाओं में भी देखते हैं। हम अभी भी इन प्राणियों की ओर इतने आकर्षित क्यों हैं? हो सकता है क्योंकि ये हमें प्रकृति की शक्ति या हमारे भीतर के जानवर को अपनाने के महत्व की याद दिलाते हैं। या हो सकता है क्योंकि वे वास्तव में बहुत ज्यादा कूल हैं। तो अगली बार जब आप पूर्णिमा देखें तो लाइकैन्स को याद करने के लिए एक पल निकालें। ये रूप परिवर्तनशील अजूबे हमें प्रेरित और भयभीत करते रहते हैं। ये साबित करते हुए कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती,